इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार पर मिल सकती है बड़ी सौगात, महंगाई भत्ते में हो सकता है इजाफा। 7th पे कमीशन, भारत में त्योहारों का बहुत महत्व होता है। इसको लेकर कहा जाता है कि भारत त्योहारों का देश है और निश्चित समय अंतराल के साथ आने वाले ये त्योहार देश की खूबसूरती को बढ़ा जाते हैं। इस संबंध में कई अन्य बातें भी कही जाती है। इस त्योहार की सीजन को लेकर देश की आम जनता के साथ सरकारें को बेसब्री। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशनभोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त से कर रहे इंतजार, सरकार की कोशिश कर इस तरह विशेष शस्त्र के साथ ही अपने कर्मचारी को तोहफा देकर उन्हें खुश किया जाए। अब इस संबंध में खबर है कि सरकार जल्दी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। 7वां वेतन आयोग 7th पे कमीशन के तहत सरकार अपने इस फैसले को मंजूरी दे सकती है। यदि ऐसा होता है तो त्योहारों के सत्र की शुरुआत होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लॉटरी लग सकती है। जल्द हो सकता है ऐलान। बता दें कि सरकार इस संबंध में सितंबर के अंत तक ऐलान कर सकती है। खबरों की माने तो सितंबर के अंत में केंद्रीय कर्मचारियों के डीएनएस अलाउंस में इजाफे की संभावना है। इसके तहत कयास लगाए जा रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार कर्मचारियों के डी में 3 से 4% तक बढ़ोतरी कर सकती है। बता दें कि वर्तमान समय में डीए 42% के आसपास और उसके इजाफे के बाद ये 46% तक पहुंच सकता है। त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए इसका ऐलान हो सकता है। बता दें कि भारत में त्योहारों को महत्व देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन धारकों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। सावन के साथ ही इसकी शुरुआत मान ली जाती है। सावन महीने के बाद में रक्षाबंधन, नवरात्रि के पावन त्योहार की शुरुआत, फिर दीपावली व अन्य त्योहार आते हैं। इसमें सरकार अगर इस फैसले को लागू करते हैं तो इसका लाभ अक्टूबर महीने में के साथ ही कर्मचारी आपके वेतन से उठा सकेंगे। आंकड़ों की माने तो 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशन भोगियों को सरकार के इस फैसले से लाभ मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारी को त्योहारों पर मिल सकती है बड़ी सौगात, महंगाई भत्ते में हो सकता है इजाफा। 7th पे कमीशन, भारत में त्योहारों का बहुत महत्व होता है। इसको लेकर कहा जाता है कि भारत त्योहारों का देश है और निश्चित समय अंतराल के साथ आने वाले ये त्योहार देश की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। इस संबंध में कई अन्य बातें भी कही जाती है। इस त्योहारी सीजन को लेकर देश की आम जनता के साथ सरकार को इसका बेसब्री से इंतजार करती है। सरकार की कोशिश रहती है कि इस विशेष सत्र के साथ ही अपने कर्मचारियों को तोहफा देकर उन्हें खुश किया जाए। अब इस संबंध में खबर है कि सरकार जल्दी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। 7वां वेतन आयोग 7th पे कमीशन के तहत सरकार अपने इस फैसले को मंजूरी दे सकती है। यदि ऐसा होता है तो त्योहारों के सत्र के शुरू होने से साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की लॉटरी लग सकती है। 7वां वेतन आयोग के तहत सरकार अपने इस फैसले को मंजूरी दे सकती है। यदि ऐसा होता है तो त्योहारों के सत्र के शुरू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की लॉटरी लग सकती है। जल्द हो सकता है ऐलान। बता दें कि सरकार इस संबंध में सितंबर के अंत तक ऐलान कर सकती है। खबरों की माने तो सितंबर के अंत में केंद्रीय कर्मचारी के डीए में इजाफे की संभावना है। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि 7वां वेतन आयोग के तहत सरकार कर्मचारियों के डीए में 3 से 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। बता दें कि वर्तमान समय में डीए 42% के आसपास और इजाफे के बाद यह 46% तक पहुंच सकता है। त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है ऐलान। बता दें कि भारत में त्योहारों के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन धारकों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। सावन के साथ ही उसकी शुरुआत मान ली जाएगी। सावन महीने के बाद रक्षाबंधन, नवरात्रि के पावन त्योहारों की शुरुआत, फिर दिवाली, फिर अन्य त्योहार आते हैं। ऐसे में सरकार अगर इस फैसले को लागू करती है तो इसका लाभ अक्टूबर महीने के साथ ही कर्मचारी अपने वेतन से उठा सकते हैं। आंकड़ों के मान ले तो 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को सरकार के इस फैसले से लाभ मिलेगा।